अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मेरा नाम है ग़ुलाम मुस्तफ़ा। इंग्लिश विद HGM चैनल के साथ एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ और दोस्तों लेकर आया हूँ एक मज़ेदार लेसन जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आने वाला है। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना कोई बात किए। दोस्तों स्टोरी का जो टाइटल है वो है द मैजिक फ़िश। द मैजिक फ़िश, इसका क्या मतलब है? मतलब एक जादुई फ़िश, एक जादुई मछली। ठीक है, मैजिक मतलब जादू वाली, फ़िश मतलब मछली, तो एक जादू वाली मछली। एवरी डे, एवरी डे क्या मतलब? हर रोज़। रॉबर्ट्स, रॉबर्ट्स के साथ देखिए अपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, ये पोजेशन बताता है, इसका मतलब होता है काकी के। तो जो रॉबर्ट्स के ग्रैंड फादर मतलब दादा या नाना, ठीक है। वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, इसका मतलब होता है जाना, गए। फिशिंग, मछली पकड़ने। हर रोज़, एवरी डे, रॉबर्ट के जो दादा है वो मछली पकड़ने जाते थे। वेंट फिशिंग। वन डे, एक दिन। रॉबर्ट, रॉबर्ट जो है आस्क्ड, उसने पूछा या कहा। टू गो, इसका मतलब जाना। टू भी, इसका मतलब होता है भी। तो एक दिन रॉबर्ट ने पूछा जाने को भी, मतलब एक दिन रॉबर्ट ने भी साथ जाने की इजाज़त मांगी। इसका सेंस ये बनेगा। वर्ड बाय वर्ड पहले आपको मीनिंग बताऊंगा, फिर उसका पूरा मतलब सेंटेंस का। वेल, ये स्टार्टिंग में हम यूज़ करते हैं कोई आंसर करने के लिए। आई वॉन्ट टू, इसका मतलब होता है मैं भी चाहता हूँ। कैच, वॉन्ट मतलब चाहना, आई वॉन्ट टू मैं चाहता हूँ। कैच मतलब पकड़ना। द मैजिक मतलब जादुई। फिश मतलब मछली। ठीक है, तो वेल आई वॉन्ट टू कैच द मैजिक फ़िश, मतलब मैं जादुई मछली पकड़ना चाहता हूँ। द फर्स्ट पर्सन, पहला शख्स। टू ईट, खाने वाला। विल, टू ईट, इट विल, इट का मतलब होता है ये। विल बिकम मतलब बन जाएगा, फ्यूचर टेंस है। क्लेवरेस्ट, द क्लेवरेस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा अक्लमंद। पर्सन मतलब इंसान। इन द वर्ल्ड, दुनिया में, मतलब पहला शख्स। द फर्स्ट पर्सन जो इसे खाएगा। टू ईट, इट विल बिकम, दुनिया का सबसे अक्लमंद मतलब अक्लमंद शख्स बन जाएगा। इट विल बिकम द क्लेवरेस्ट, अक्लमंद पर्सन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे अक्लमंद बन जाएगा। कैन यू हेल्प मी, इसका मतलब है क्या तुम मेरी मदद करोगे। यस, हाँ। सैड रॉबर्ट, सैड मतलब होता है कहा, किसने कहा? रॉबर्ट ने। ठीक है, ये पास्ट का सैड है, से की सेकंड फॉर्म सैड। तो ये रॉबर्ट ने कहा कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा। एंड, और, दे वो लोग, वेंट फिशिंग मछली पकड़ने गए। वेंट मतलब जाना, गो की सेकंड फॉर्म मतलब मछली पकड़ने के पास्ट की बात हो रही है। तो रॉबर्ट ने कहा हाँ, और वो दोनों मछली पकड़ने चले गए। एंड दे वेंट फिशिंग। फर्स्ट, सबसे पहले। दे कॉट, उन्होंने पकड़ी। कैच की सेकंड फॉर्म कॉट। अ येलो, एक पीली, येलो मतलब पीली। फिश मतलब मछली। विथ, के साथ, किसके साथ? किसके साथ? पर्पल स्पॉट्स, वो मतलब धब्बे। ठीक है, पर्पल मतलब जामनी कलर के धब्बे, मतलब सबसे पहले इन्होंने एक जामनी धब्बे के साथ, इसके ऊपर जामनी धब्बे थे, येलो कलर की मछली पकड़ ली। वाओ, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। इज़, इसका मतलब होता है ये। दैट, इज़ दैट, क्या ये द मैजिक फ़िश, क्या ये जादुई मछली है? ये किसने पूछा? आस्क रॉबर्ट, मतलब रॉबर्ट ने कहा क्या ये जादुई मछली है? नो, नहीं। सैड, कहा, किसने? हिज ग्रैंड फादर, मतलब उसके दादा या नाना ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। देन, फिर क्या हुआ?
दे कॉट, उन्होंने पकड़ी, कैच की सेकंड फॉर्म, अ ब्लू फिश, एक ब्लू कलर की मछली, नीले कलर की, विथ किसके साथ, रेड स्ट्राइप्स, रेड स्ट्राइप्स मतलब रेड स्ट्राइप मतलब लाल कलर की स्ट्राइप्स, ठीक है। स्ट्राइप्स कहते हैं जो धरियाँ होती रेड रेड और ब्लू कलर की या इसके अलावा कोई कलर की, दो कलर की लाइनें होती हैं सीधी सीधी सीधी, उसको स्ट्राइप्स कहते हैं, ठीक है। तो देन दे कॉट अ ब्लू फिश विथ रेड स्ट्राइप, फिर उन्होंने एक मछली पकड़ी जिसके ऊपर लाल कलर की स्ट्राइप्स थी, लकीरें थीं। इज़ दैट द मैजिक फिश, क्या ये जादुई मछली है? आस्क रॉबर्ट, रॉबर्ट ने पूछा या कहा। नो नहीं, सैड हिज उसके ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि ऐसा नहीं है। सडनली, अचानक, इसका मतलब होता है अचानक, अचानक क्या हुआ? दे कॉट, उन्होंने पकड़, दे कॉट अ बिग ब्यूटीफुल सिल्वर फिश विथ पिंक एंड ग्रीन डायमंड्स। क्या हुआ? अचानक उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत चांदनी रंग की मतलब सिल्वर कलर की मछली पकड़ी जिसके ऊपर गुलाबी कलर, पिंक कलर एंड ग्रीन, और ग्रीन कलर के हीरे थे, ठीक है, डायमंड्स थे, हीरे। रॉबर्ट्स ग्रैंडफादर, जो रॉबर्ट के ग्रैंडफादर हैं, जम्प्ड फॉर जॉय, उन्होंने क्या किया? खुशी से उछल पड़े। खुशी जो ये मतलब होता है खुशी, जम्प्ड मतलब होता है जम्प फॉर उछलना, तो वो खुशी से उछल पड़े। इट वॉज द मैजिक फिश, यही वो जादुई मछली थी, इसका ये मतलब है इट वॉज थी द मैजिक फिश, यही वो जादुई मछली थी। दे स्टार्टेड टू कुक द फिश, फिर क्या हुआ? दे स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया, दे स्टार्टेड टू, उन्होंने शुरू किया, क्या शुरू किया? कुक, पकाना, द फिश, मछली को, एंड और हिज जो ग्रैंडफादर, उसके जो ग्रैंडफादर दादा हैं, वेंट टू, वो चले गए, कहाँ पर? गेट सम मोर वुड, वुड मतलब होता है लकड़ी, सम मतलब होता है कुछ, मोर मतलब और ज़्यादा, गेट मतलब लेकर, लेना, तो वो चले गए लेने के लिए कुछ ज़्यादा लकड़ियाँ, सम मोर वुड्स, कुछ, मोर मतलब ज़्यादा, वुड मतलब लकड़ियाँ। ही आस्क, उन्होंने पूछा रॉबर्ट से, टू वॉच, कि वो देखे, क्या देखे? द फिश मतलब मछली को देखे, मछली पर नज़र रखे। टू वॉच द फिश, वॉच मतलब होता है देखना, नज़र रखना, मछली पे नज़र रखे। बट लेकिन, नॉट टू ईट एनी ऑफ इट, लेकिन उसे खाए नहीं, बट लेकिन, नॉट टू ईट खाए नहीं, एनी ऑफ इट इसे, मतलब इसे कोई खाए नहीं तो इस पर नज़र रखे। रॉबर्ट वॉच्ड, रॉबर्ट ने नज़र रखी, रॉबर्ट ने मछली को बहुत ध्यान से देखा। रॉबर्ट वॉच द फिश वेरी केयरफुली, केयरफुली मतलब ध्यान से, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा, तो रॉबर्ट ने बहुत ज़्यादा ध्यान से, वॉच मतलब देखा, फिश को। ही सॉ, उसने क्या देखा? ही सॉ, उसने देखा कि ही सॉ अ टाइनी मतलब छोटे, बबल मतलब टाइनी मतलब होता है छोटे, बबल मतलब होता है जो बुलबुले होते हैं, तो छोटे बबल हैं ऑन इट्स टेल, इट्स मतलब इसकी, टेल मतलब जो उसकी दुम है उसके ऊपर छोटे से बबल है। ही सॉ, उसने देखा, सी की सेकंड फॉर्म होती है सॉ। ही टच, उसने टच किया मतलब उसने छुआ, टच मतलब होता है छुआ। इट मतलब इसे छुआ, उसे फिश को छुआ। विथ हिज, विथ मतलब के साथ, हिज मतलब उसकी, फिंगर मतलब उसकी उंगली के साथ उसने उसे छुआ। पॉप, पॉप का क्या मतलब होता है? फट जाना या धमाका होना, तो क्या हुआ? पॉप मतलब धमाका हुआ, फट गया। द बबल मतलब जो बुलबुले हैं, जो बुलबुले थे वो बर्स्ट मतलब फट गए, ठीक है, बस मतलब था फट जाना। द पॉप का मतलब भी होता है एकदम धमाका होना, पॉप होना, ठीक है, जैसे साउंड वर्ड है, एक तरह से साउंड निकलता है ना, उसका वर्ड है। बस मतलब होता है फट जाना। फिर क्या हुआ? द फिश, जो मछली है, वॉस वो थी, वेरी बहुत
ज़्यादा गर्म, वेरी हॉट, एंड बर्नट मतलब वो जला देने वाली, पास्ट टेंस हमारी जो बर्न है उसकी सेकंड फॉर्म है बर्नट। हिस उसकी फिंगर मतलब उसकी उंगली को, मतलब द फिश वॉज वेरी हॉट एंड बर्नट हिस फिंगर, जो मछली है बहुत ज़्यादा गर्म थी और उसने क्या किया, उसकी उंगली को जला दिया, बर्न कर दिया, हिस फिंगर उसकी उंगली को। आउच, ठीक है, ये इंटरजेक्शन है, आउच जो बोलते हैं आवाज़ निकलती है उसको बोलते हैं आउच। ही उसने, पुट रखी, पुट मतलब होता है रखना, हिज फिंगर उसकी उंगली को, इन हिज माउथ उसके मुंह में, अपने मतलब अपने मुंह में, इन हिज माउथ अपने मुंह में। फिर क्या किया उसने, किया आउच, ही पुट हिज फिंगर इन हिज माउथ, उसने अपनी उंगली अपने मुंह में रखी, मतलब एकदम जो जल गई होगी तो अपने मुंह में उसने रख ली। व्हेन जब, हिज ग्रैंडफादर उसके जो दादा हैं उन्होंने क्या किया, कैम बैक वो आ गए, वापस आए, क्योंकि वो लकड़ियाँ लेने गए थे। ही सॉ उन्होंने देखा, दैट के समथिंग वॉज डिफरेंट कुछ अलग था, समथिंग कुछ, वॉज था, डिफरेंट मतलब अलग था। तो जब उसके दादा वापस आए तो उन्होंने देखा कि कुछ अलग सा था। डिड यू क्या तुमने छुआ, उसे टच किया, छुआ, द फिश मछली को, आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर दादा ने पूछा, क्या तुमने मछली को छुआ? यस आई एम सॉरी, यस मतलब हाँ, आई एम सॉरी मुझे अफसोस है, मुझे माफ़ कर दें, सैड रॉबर्ट रॉबर्ट ने कहा। हिज ग्रैंडफादर उसके जो ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर मतलब जो दादा हैं, सिग इसको साइक पढ़ते हैं, सॉरी साइक, ठीक है, ये साइक की ईडी सेकंड फॉर्म है, असल वर्ड ये है साइक। तो क्या हुआ, हिज ग्रैंडफादर उसके जो दादा हैं, साइक मतलब आह भरी, जैसे आह भरते हैं ना खुशी वाली, आ जो भरते हैं एकदम खुशी से, तो वो खुशी से क्या हुआ, आ हैप्पी, खुशी वाली जो एक आ होती है ना वो है ये। तो क्या हुआ, इसके जो ग्रैंडफादर है वो खुशी से क्या हुए, इन्होंने एक आ भरी एंड और गेव और उसने दिया रॉबर्ट को अ बिग हग मतलब एक झपकी दी, ठीक है, एक हग किया, उसको गले से लगाया, हग मतलब होता है गले से लगाना, झपकी देना। द मैजिक फिश जो जादुई मछली है, चूज़ यू, चूज़ की सेकंड फॉर्म है चूज़ यू, ठीक है, उसने क्या किया, द मैजिक फिश चूज़ यू मतलब चूज़ मतलब होता है छूना, तो क्या किया, जो जादुई मछली है उसने तुम्हें छुआ। यू आर द तुम हो, क्लेवरिस्ट सबसे ज़्यादा अक्लमंद, बॉय लड़के, इन द वर्ल्ड पूरी दुनिया में, एंड और आई एम द मैं हूँ, प्राउडेस्ट मतलब सबसे फ़ख्र करने वाला, प्राउडेस्ट मतलब होता है फ़ख्र करने वाला, ग्रैंडफादर मतलब दादा, एवर इसका मतलब होता है कभी भी, ठीक है। तो मतलब इसकी पूरी मीनिंग ये होगी, जादुई मछली ने तुम्हें छुआ है, तुम्हें चुना है, द मैजिक फिश चूज़ यू जादुई मछली ने तुम्हें चुना है, यू आर द क्लेवरेस्ट बॉय इन द वर्ल्ड तुम जो हो दुनिया के सबसे अक्लमंद लड़के हो, और मैं आई एम द प्राउडेस्ट और मैं फ़ख्र महसूस करने वाला दादा हूँ, प्राउडेस्ट ग्रैंडफादर एवर। तो दोस्तों ये था आज का लेसन द मैजिक फ़िश। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर करें दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और अच्छी वीडियो के साथ, जब तक कि मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।